गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 10 दिसंबर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग अपनी फ़ोटो यूट्यूब के किसी वीडियो में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो आपसे पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। सो आपका फ़ोटो इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? सो राजकमल झा के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है और उनको ये जो पुरस्कार है बेसिकली नोवेल उनके द्वारा लिखा गया द सिटी एंड द सी के लिए मिलेगा। फिर बात करते हैं किस राज्य मंत्रिमंडल ने ताजपुर में राज्य के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण की मंजूरी दी है? सो वेस्ट बंगाल के द्वारा पर्टिकुलरली ये मंजूरी दी गई है और वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर ही भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं कौन सा देश 2021 के लिए एशिया कप का आयोजन करेगा? जो श्रीलंका जो है बेसिकली इसका आयोजन करेगा और 2022 के लिए पाकिस्तान एशिया कप का आयोजन करेगा। इससे पहले 2020 के अंदर एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो कैंसिल हो गया। फिर बात करते हैं 2024 के ओलंपिक खेलों के दौरान कौन से खेल को शामिल किया जाएगा? सो जो ब्रेक डांस है बेसिकली उसको पेरिस के अंदर होने वाले 33 नंबर के जो गेम्स होंगे उनको इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा ताकि जो भी यूथ है वो ओलंपिक खेलों की ओर आकर्षित हो सके। फिर बात करते हैं WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में भारतीय मूल के अमेरिकन अनिल सोनी को सिलेक्ट किया गया है और WHO की जो चीफ साइंटिस्ट है वो भारतीय है, जिनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं किस संस्था ने राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस अवार्ड 2020 जीता? सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा बेसिकली ये प्राइज़ जीता गया है और उनको ये जो प्राइज़ है FAO द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है और इसका पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आता है उसको थाईलैंड के जो राजा है वो वहन करते हैं। फिर बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी आत्मनिर्भर महिला योजना स्टार्ट की है और इससे पहले ईजी 2.0 एक इंडेक्स आया था जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया था। फिर बात करते हैं बहरीन में आयोजित साकिब ग्रैंड प्रिक्स 2020 को मैक्सिको के सर्जियो पेरेज ने जीता, जो कि के ड्राइवर हैं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण की कौन सी रैंक रही है? सो ये जो है 41th रैंक पे रही है। इससे पहले 2019 के अंदर जो ये रिपोर्ट आई थी उसके अंदर निर्मला सीतारमण 34th रैंक पे थी और इन्हीं के साथ साथ इंडिया की एक और वुमन है किरण मजूमदार जो कि बाइकन कंपनी के चेयरमैन हैं, उनका पोजीशन इस लिस्ट के अंदर 68th नंबर पे रहा है। फिर बात करते हैं इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रही है वो जर्मनी की चांसलर अंजेला मार्केल रही है। सेकंड पोजीशन पे जो यूनियन बैंक की अध्यक्ष है वो रही है और थर्ड पोजीशन पे कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनेगी USA की, वो इसके अंदर रही है। फिर बात करते हैं जो फोर्ब्स है बेसिकली इसके जो चीफ एडिटर है वो स्टीव फोर्ब्स है और ये जो लिस्ट है फर्स्ट टाइम सितंबर 1960 के अंदर पब्लिश हुई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? सो मध्य प्रदेश राज्य की दो सिटीज़ है ग्वालियर एंड ओरछा। इन दोनों सिटीज़ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर सम्मिलित किया गया है। इनको शामिल करने के बाद अब इंडिया के अंदर अराउंड 40 साइट्स शामिल हो चुकी है या 40 साइट्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट है यूनेस्को की। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर अभी 30 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है गुजरात के कच्छ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के ऊपर इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। सो यहाँ के जो तेजपुर जगह है वहाँ पर राज्य का पहला गहरी समुद्र बंदरगाह जो है उसके निर्माण की मंजूरी मिली है। और तेलंगाना की बात करते हैं तो गर्भवती लंच बॉक्स स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात की गई है यहाँ पर मध्य प्रदेश की। सो बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है मध्य प्रदेश का शो किया गया है।
सो मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको बताना चाहें तो मध्य प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट है, जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है भोपाल है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह जी चौहान हैं, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को इसका हुआ और हाईएस्ट पीक है जो यहाँ की धूपगढ़ है। फिर बात करते हैं यहाँ के डांसेस की। सो जावरा डांस यहाँ का, मटकी आदा खादा नाच, फूल पत्ती गिरिदा डांस, सेला लड़की डांस और सेला बादोनी डांस और मांच डांस यहाँ के फेमस डांसेस हैं। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सो यहाँ का जो नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव संजय वन विहार, पन्ना सतपुड़ा, पेंच, मांडल प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। और जो यहाँ का पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको बेसिकली अभी यूनिसेक के अंदर दर्जा भी मिला है। फिर बात करते हैं यहाँ के पर विधानसभा की 230 सीट्स, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट्स प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। अभी यहाँ का जो मंत्रिमंडल है उनके द्वारा अभी गाय मंत्रालय की स्थापना की जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पर गौमाता टैक्स भी लगाया जाएगा। किसान कल्याण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है जिसके तहत लगभग 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा किसानों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। रोजगार सेतु यहाँ योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है भोपाल के अंदर ओपन होगा। FIR आपके द्वार स्कीम यहाँ पर लॉन्चना स्टार्ट की गई है। पंच परमेश्वर योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई और कोविड-19 के दौरान जो भी पुलिस कर्मी थे वो आगे फ्रंट पोजीशन पर आके काम कर रहे थे उनको कर्मवीर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो है यहाँ पर ओपन किया गया। थैंक्स मोम वृक्षारोपण जो है कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किया गया यहाँ पर हरियाली को बढ़ाने के लिए और मिड डे मील प्रदान करने में सब पूरे भारत के अंदर पहला राज्य ये बना है। फिर बात करते हैं भारत का फर्स्ट और दुनिया का जो सेकंड जो पैदल सैनिक संग्रहालय होता है जिसको इन्फेंट्री म्यूजियम कहा जाता है वो इंदौर के अंदर ओपन होगा और गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एशिया महाद्वीप के लिए ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार के पॉल सेंतवा ने बेसिकली ये प्राइज़ जीता है और इनको ये जो प्राइज़ है बेसिकली ग्रास रूट पे हरियाली को बढ़ाने के लिए ये प्राइज़ मिला है। फिर ये जो पुरस्कार है बेसिकली ग्रीन नोबेल प्राइज़ पुरस्कार, इसको द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2020 के नाम से भी जाना जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि आधार पूनावाला की बात करते हैं तो इनको एशियन ऑफ द ईयर के जो पर्सनस है 6 पर्सन उनके अंदर सम्मिलित किया गया है। फिर हरिहरन की बात करते हैं तो इनको JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से कैंगजांग दी थोंग डॉक को जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर बात की है म्यांमार की, सो बात करते हैं म्यांमार कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको म्यांमार कंट्री का मैप शो किया गया है, उसके साथ साथ इसके जो नेबर कंट्रीज़ है वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। सो म्यांमार के साथ थाईलैंड की बाउंड्री टच होती है, लाओस की बाउंड्री टच होती है, इसी तरह से चाइना और इंडिया के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं कैपिटल म्यांमार की नाई पी ताव है और प्रेसिडेंट यहाँ के विन म्यांत है। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की है जिनको सेकंड टाइम के लिए भी यहाँ पर चुना गया है। यहाँ की करेंसी जो है कयात है और भारत के सहयोग से यहाँ पर अभी हाल ही में एक स्टीवे पोर्ट भी बनाया गया था जो अभी रनिंग में आ चुका है और इसी के साथ साथ इंडिया को म्यांमार कंट्री को INS सिंधु वीर प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की नई हाइट को मापा गया है। सो उसकी नई हाइट क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8848.86 मीटर इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। सो ध्यान रखिएगा अभी जो नई हाइट है वो 8848.86 मीटर है और पुरानी जो हाइट मेज़र की गई थी वो 1951 में इंडिया के द्वारा मेज़र की गई थी जो बताया गया था
8848 मीटर्स। अभी ये जो हाइट मेजर की गई है नेपाल एंड चाइना कंट्री के द्वारा संयुक्त अभियान से मेजर की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संस्था ने संयुक्त राष्ट्र प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता? सो ये जो पुरस्कार है इंडिया के जो इन्वेस्ट इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बेसिकली ये प्राइज जीता गया है। और ये जो अवार्ड है अराउंड 180 कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर से जीता गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि हेल्प एज की बात करते हैं तो हेल्प एज एक एनजीओ है जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है और उनको यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन 2020 अवार्ड मिला था। और इन्हीं के साथ साथ जो भूटान की क्वीन ऑफ मदर और संगीता वांगचुक है उनको भी यूनाइटेड नेशन 2020 पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं सेबी। सो सेबी जो है पर्टिकुलर जो स्टॉक मार्केट है इंडिया का उसको कंट्रोल करता है और उनके द्वारा भी हाल ही में स्मार्ट नाम से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी कोविड-19 के लिए कोविशील्ड नाम से दवाई बनाई जा रही है। फिर बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया जो बेसिकली है नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया है और इसी तरह से इसके यदि एमडी एंड सीईओ जो है दीपक बाघेल है और इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ 2019 के अंदर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि बात करते हैं ये जो पुरस्कार पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया है वो UNCTAD के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है उनके द्वारा बेसिकली ये प्राइज प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? सो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर को। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस देश में जितना भी करप्शन कम होगा उसका डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और इस दिवस की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है रिकवरी विद इंटीग्रिटी। सो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 4 दिसंबर की बात करते हैं तो 4 दिसंबर को पर्टिकुलर भारतीय जो नौसेना दिवस है वो बनाया गया था। इसी के साथ साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक दिवस है वो भी बनाया गया। 5 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। और 7 दिसंबर की बात करते हैं तो फ्लैग या फिर आर्म्ड फोर्स डे बनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। CCPI जिसका फुल फॉर्म क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 का इंडेक्स जो आया उसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो क्या रही है? सो इसका राइट आंसर होगा इंडिया इसके अंदर 10th पोजीशन पे रहा है। और इससे पहले जो रैंक आई थी उसके अंदर इंडिया इसमें 9th पोजीशन पे रहा था। अब इसके अंदर यदि अपने बात करते हैं तो इस इंडेक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन जो है वैकेंट रखी गई है। सो पेरिस समझौता जो है जलवायु समझौता उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री इस सूचकांक को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुई है। और इंडिया ने इस बार जो है 63.98 का स्कोर किया है और इसके साथ ही 10th पोजीशन पे रही है। और यदि अपने फिर बात करते हैं जो 4th नंबर पे रहा है वो स्वीडन कंट्री इसके अंदर रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा जो एडिशन था उसका शुभारंभ किसने किया? सो हमारे देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और किरण रिजिजू जी के द्वारा भी कुछ समय पहले ही फिट इंडिया स्कूल वीक का जो सेकेंड एडिशन था उसका भी उद्घाटन किया गया था। फिर बात करते हैं ये जो उद्घाटन किया गया है फिट इंडिया साइक्लोथॉन का, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत किया गया है जिसके डायरेक्टर संदीप प्रधान जी बने हुए हैं। और फाउंडेशन जो हुआ SAI का वो 1982 के अंदर हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। और इसी के तहत यदि बात करते हैं ये जो एडिशन है सेकंड एडिशन ये 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इन्होंने अभी मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और कुछ समय पहले इनके द्वारा राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर शांति प्रतिमा का उद्घाटन भी किया गया। M वेंकैया नायडू जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में A शिवाथानु पिल्लाई के नाम से लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल
कलाम नाम से एक अनटोल्ड स्टोरी नाम से एक बुक लिखेगी, जिसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। और जिहान दारूवाला जो कि इंडिया के रहने वाले हैं और पहले ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने F2 रेस जीती है। सो ये था आज का वीडियो। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता? सो आर्मंड दुप्लेंट्स जो कि स्वीडन के रहने वाली और पॉल वॉल्टर गेम से रिलेटेड है। यूलिमार रोजास जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है और ट्रिपल जंपर है, इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया। भारत के किस राज्य में, या फिर बात करते हैं भारत के गुजरात राज्य में, विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं जापान कंट्री का जो स्पेस क्राफ्ट है हायाबुसा, वो 2014 के अंदर भेजा गया था और अभी वापस से रिटर्न होकर एस्ट्रॉयड रायगू से वहाँ से मिट्टी और उसके कुछ नमूने लेकर धरती पर लौटा है। फिर बात करते हैं विदेश मंत्रालय के अनुसार 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया जाएगा। और इसी तरह से अपने बात करते हैं विराट कोहली विश्व के ऐसे पहले कप्तान बने हैं जिन्होंने सेना के जितने भी कंट्रीज होते हैं उन सभी को T20 की श्रृंखला में हराया है। सो यहाँ पर सेना की बात की है तो इसका फुल फॉर्म बात करते हैं S फॉर साउथ अफ्रीका, E फॉर इंग्लैंड, N फॉर न्यूजीलैंड और A फॉर ऑस्ट्रेलिया। इन सभी कंट्रीज को T20 की श्रृंखला में हराने वाले पहले वर्ल्ड के कैप्टन बने हैं। फिर बात करते हैं दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड जो है अंगास विश्वास को मिला, जो कि पर्टिकुलर मिर्ज़ापुर की जो सेकंड सीरीज आई थी उसके अंदर इन्होंने रोल किया था। इसी तरह से अपनी बात करते हैं कैंगजांगडी दोंगचोंग, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऋतिक रोशन को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा और उनकी जो मूवी थी सुपर 30 उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं भारत का झंडा दिवस या सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक जिनका हाल ही में निधन हुआ नरेंद्र सिंह जी है कप्पन्या, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से नसरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ कला किरण पुरस्कार भी वहाँ पर दिया गया, जो कि चौधरी है नवीन चौधरी, उनको दिया गया। और इसी के साथ साथ इराक की जो है उनको भी ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं उड़ीसा राज्य को मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार 2019 और 20 में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। उड़ीसा को जो है समुद्री सीमा से रिलेटेड जो भारतीय राज्य जो टच होते हैं उनकी श्रेणी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और इनलैंड की बात करते हैं तो उसके अंदर यूपी को रखा गया और जो ईस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके अंदर असम राज्य को इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। फिर बात करते हैं WCOL की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो सबसे महंगी है सिटी है वो हांगकांग को बताया गया है। और नासा और यूरोपियन संघ के द्वारा जो भी अपने महासागर हैं उनके अंदर पानी के लेवल को देख रेख के लिए कोपर्निकस एंड 6 माइकल फैराक्ली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल है बनवारी लाल जी पुरोहित, उनके द्वारा तमिलनाडु के अंदर ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित किया गया है। जो भी पर्सन ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 5000 रुपीज़ का जुर्माना लगेगा। फिर बात करते हैं रशिया के डेनियल मेदवेदेव के द्वारा ATP फाइनल टूर्नामेंट जीता गया और ATP फाइनल्स एंड ऑफ द ईयर की जो ट्रॉफी है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा उठाई गई। फिर बात करते हैं सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस की चेयरपर्सन है, उनको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसी तरह से भारत का पहला जो मोस गार्डन है वो उत्तराखंड के जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ओपन होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ये यहाँ पर आपको टेबल दिखाई गई है जो कि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स है। और एट द लास्ट यहाँ पर आपका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा यदि आप लोग मुझे आज के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में देते हैं तो। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। और एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।